दुनिया में एक ऐसा खेल है जहां एक सेकंड की लापरवाही तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। यहाँ लोग अपने दांत, अपनी हड्डियां और अपनी इज्जत दांव पर लगाते हैं। इस खेल में एक नाम ऐसा है जिसने 29 बार पिंजरे में कदम रखा और 29 बार दुनिया को यह एहसास दिलाया कि वह कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता तूफान है। खबीब। पूरी दुनिया उसके गिरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन खबीब ने साबित कर दिया कि जब अनुशासन पागलपन की हद पार कर जाए तो पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी तुम्हें हरा नहीं सकती। उसने दुनिया के सबसे खतरनाक खेल को एक तरफा मजाक बना दिया था। बिना एक भी मैच हारे रिटायर होना यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक खौफनाक माइंडसेट का नतीजा है। ततरी फाइट, एक के बाद एक जीत और पूरे करियर में सिर्फ 2 राउंड हारना। यह आंकड़े बताते हैं कि उसने विरोधियों को सिर्फ हराया नहीं, उनके अंदर लड़ने की इच्छा को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तुम्हें क्या लगता है खबीब पैदाइशी ताकतवर था? बिल्कुल नहीं। हारना हर इंसान की किस्मत में लिखा होता है, लेकिन इस शख्स ने उस सच को ही झूठा साबित कर दिया। असल में तुम हारते इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास भागने के लिए 10 रास्ते खुले हैं। जब काम थोड़ा मुश्किल लगता है तो तुम अपना फोन उठा लेते हो, तुम कोई वेब सीरीज देखने लगते हो, तुम बिस्तर पर लेट जाते हो। तुम्हारे पास हमेशा एक बहाना तैयार रहता है, कभी सिर का दर्द, तो कभी मूड का खराब होना, तो कभी मौसम की खराबी। खबीब ने कभी अपने मूड पर भरोसा नहीं किया। उसके पिता ने उसका माहौल ही ऐसा बना दिया था जहां कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, कोई ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं, कोई दूसरा विकल्प नहीं। डेविड गगिन्स ने बहुत गहरी बात कही है, जब आपके पास भागने का कोई दरवाजा नहीं बचता तब आपकी परफॉर्मेंस अपने आप सबसे ऊपर चली जाती है। खबीब के लिए जीतना कोई शौक नहीं था, यह उसकी मजबूरी बन गई थी। उसने अपने सारे दरवाजे खुद ही बंद कर लिए थे। वह उस माहौल में पला बढ़ा जहां कमजोरी के नाम पर एक शब्द भी बोलने की इजाजत नहीं थी। एक कड़वी और डरावनी सच्चाई सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम आराम कर रहे हो तो दुनिया रुकी हुई है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जब तुम स्क्रीन पर उंगलियां घिस रहे हो, ठीक उसी वक्त कोई दूसरा इंसान पसीना बहा रहा है। वह तुम्हारी जगह लेने की तैयारी कर रहा है। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह एक डरावनी सच्चाई है। खबीब के अंदर यही डर आग की तरह जलता था। उसे लगता था कि दुनिया के किसी कोने में कोई फाइटर उससे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। इसी सोच ने उसे कभी रुकने नहीं दिया। उसके विरोधी सिर्फ एक फाइट के लिए ट्रेनिंग करते थे, लेकिन खबीब अपनी पूरी जिंदगी के लिए ट्रेनिंग करता था। उसके पास आराम करने का कोई समय नहीं था। जब तुम काम को टालते हो तो तुम अपने विरोधी को खुद पर हावी होने का न्योता देते हो। हर दिन जब तुम मेहनत नहीं करते, तुम किसी और को जीतने का मौका दे रहे होते हो। खबीब की असली ताकत उसके बचपन की एक कहानी में छिपी है, जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह सिर्फ 9 साल का था जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे। उसका पिता उसकी हिम्मत जांचने के लिए उसे एक जंगली भालू के बच्चे से लड़ाने के लिए छोड़ देता था। तुम सोच सकते हो, 9 साल का बच्चा और एक जंगली भालू। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह डर का सामना करना था। यह उसके अंदर से डर को हमेशा के लिए खत्म करने का तरीका था। महानता, इज्जत और सफलता की कीमत एक ही है, बहुत बड़ा बलिदान। खबीब का असली हथियार उसकी कोई खास कला नहीं थी, बल्कि दर्द सहने की उसकी अद्भुत क्षमता थी। उसे दर्द की आदत हो गई थी। बर्फीली नदियों में तैरना, खड़ी पहाड़ियों पर बिना रुके दौड़ना और दिन में 2 बार दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स के साथ खुद को तपाना, यह कोई सामान्य दिनचर्या नहीं थी। यह खुद को आग में झोंकने जैसा था। जब तुम अपनी सीमा से बाहर जाते हो तभी तुम मजबूत बनते हो। आज से रोज एक ऐसा काम करो जो तुम्हें मुश्किल लगता है। ठंडे पानी से नहाना हो या जब मन हार मान ले तो 10 मिनट और काम करना हो। 10 पर ज्यादा दर्द सहना ही तुम्हें सबसे अलग बनाएगा। तुम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हो। सुबह तुम बहुत जोश में होते हो, तुम सोचते हो कि आज पूरी दुनिया बदल, लेकिन रात होते होते तुम वापस अपने उसी पुराने और कमजोर रूप में आ जाते हो। तुम्हारे 2 चेहरे हैं। सुबह तुम अनुशासित बनने का नाटक करते हो और रात को तुम अपने आलस के आगे घुटने टेक देते हो। लेकिन खबीब का कोई दूसरा रूप नहीं था। वह किसी नकली चेहरे या बनावटी रूप पर विश्वास नहीं करता था। वह दिन के 24 घंटे एक ही इंसान था। उसने कभी अनुशासित बनने की कोशिश नहीं की। अनुशासन ही उसकी पहचान थी। उसका कोई दूसरा रूप था ही नहीं। तुम सिर्फ कुछ घंटों के लिए अच्छे बनते हो, लेकिन एक चैंपियन हमेशा चैंपियन रहता है। जिस दिन तुम काम करने और आराम करने वाले 2 अलग अलग इंसान बनना छोड़ दोगे, उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। तुम्हें अंदर से अपनी पूरी पहचान बदलनी होगी। तुम वो इंसान नहीं हो जो कभी कभी काम करता है, तुम वो इंसान हो जिसका वजूद ही काम है। असली लड़ाई तो इमोशंस के अंदर लड़ी जाती है, और यहाँ खबीब ने जो किया वह कोई सोच भी नहीं सकता। तुम हर छोटी बात पर भड़क जाते हो। किसी ने कुछ बोल दिया तो तुम्हारा खून खौल उठता है।
तुम अपने जज्बातों के गुलाम हो। किसी ने गाली दी और तुम अपना आपा खो बैठे, लेकिन खबीब ने अपनी भावनाओं को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। कोनोर मैकग्रेगर जैसे विरोधियों ने खबीब को गुस्सा दिलाने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने उसके परिवार, उसके धर्म और उसके देश के बारे में बुरा भला कहा। उन्होंने हंगामा किया, बस पर हमला किया, गालियां दी। वे चाहते थे कि खबीब पागल हो जाए, लेकिन खबीब शांत रहा। उसकी शांति कोई कमजोरी नहीं थी, वह उसका सबसे खतरनाक रूप था। वह जानता था कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे असल में अंदर से डरे हुए होते हैं। उसने अपनी सारी आग अंदर दबा कर रखी और उसे पिंजरे के अंदर निकाला। उसने साबित किया कि तुम्हारे काम की आवाज तुम्हारी बातों से कहीं ज्यादा तेज होती है। दबाव के समय अपनी सांसों को धीमा करो और अपने फैसलों को भी धीमा करो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ी सजा होगी। जीत लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि तैयारी के उस कमरे में तय होती है जहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। खबीब अपने साथियों के साथ पहाड़ों पर कैंप लगाता था। वे अपनी प्रैक्टिस में ही अपने विरोधियों को हरा चुके होते थे। वे बंद कमरों में अपने से भारी फाइटर्स के हाथों हारते थे, थकते थे, ताकि जब दुनिया के सामने लड़ने की बारी आए तो वे अजय बन सके। अभ्यास का मतलब सिर्फ बार बार एक ही चीज को करना नहीं है, बल्कि जानबूझकर खुद को मुश्किल स्थिति में डालना है। खबीब जब थकान से चूर होता था तब वह और ज्यादा ट्रेनिंग करता था। हर दिन अपने काम में इतनी जान डाल दो जैसे वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका हो। जब तुम बिस्तर पर जाओ तो थकान से तुम्हारी आंखें अपने आप बंद हो जानी चाहिए। तुम्हें अपनी मेहनत के कमरे में इतना पसीना बहाना है कि असली मैदान में तुम्हें खून न बहाना पड़े। आजकल के लोग थोड़े से पैसे और शोहरत के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। जैसे ही उनके पास पैसा आता है वे अपनी औकात भूल जाते हैं। लेकिन खबीब को पैसे या फेम ने कभी नहीं बदला। उसने हमेशा अपने परिवार, अपने विश्वास और अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखा। वह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। उसके पिता ने युवाओं को अपराध से बचाने के लिए मार्शल आर्ट का सहारा लिया था। खबीब ने उसी रास्ते पर चलकर अपने समाज को एक नई दिशा दिखाई। जब तुम्हारे इरादे सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अपनों के लिए होते हैं तो तुम्हारी ताकत सकुच गुना बढ़ जाती है। यही वो पल होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा पल है जिसे दुनिया याद रखेगी? खबीब ने अपनी हर फाइट में ऐसे पल बनाए जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। उसने अपने हर एक्शन से एक ऐसा मुकाम खड़ा किया जिसे भूलना नामुमकिन है। तुम्हारे पास भी मौके हैं। अपने काम से, अपनी मेहनत से ऐसे पल बनाओ कि जब लोग तुम्हारे बारे में बात करें तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएं। तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने बीते हुए कल को हराना है। अपनी जिंदगी को एक ऐसी फिल्म बनाओ जिसे देखने के लिए तुम खुद सबसे आगे बैठना चाहोगे। हर दिन एक खाली पन्ना है, तुम इस पर क्या लिखते हो यह तुम पर निर्भर करता है। साधारण काम करके तुम कभी असाधारण कहानी नहीं लिख सकते। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो आम लोग करने से डरते हैं। खबीब ने कभी किसी चीज की शिकायत नहीं की। उसके करियर की शुरुआत में ही उसके घुटने का लिगामेंट टूट गया था, जो किसी भी फाइटर का करियर खत्म करने के लिए काफी है। कई बार फाइट से ठीक पहले उसके विरोधियों ने नाम वापस ले लिया। वह बस यह पूछता था कि विरोधी कौन है। शिकायत करना कमजोर लोगों की निशानी है। जिन लोगों को कुछ बड़ा करना होता है वे हालात को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। सफलता कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे रोज के निर्णयों का परिणाम है। सुबह उठकर तुम क्या चुनते हो यह तय करता है कि तुम कहां जाओगे। आज अपने पीछे के सारे दरवाजे जला दो, अपनी भागने की हर खिड़की बंद कर दो, और जब तुम रुकने से इनकार कर दोगे तो पूरी कायनात तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तुम्हारा आज का काम तुम्हारी कल की नियति है। इसे साधारण मत रहने देना।